नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी साधक को हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कफ एंड कोल्ड। बहुत सारे लोगों को जब सर्दी, खांसी, नजला, जुकाम ये सब जो हो जाता है, हमारे नाक से पानी बाहर आने लगता है। वैसे तो नाक का काम है कि सांस अंदर लेना और एक सांस बाहर निकालना, लेकिन इससे विपरीत काम होना चालू हो जाता है। नाक में से पानी बहना चालू हो जाता है, कभी कभी कफ निकलना चालू हो जाता है, गले में से कफ निकलता है, बलगम हो जाता है, नजला, जुकाम, ये जो सारी चीज हो जाती है, तभी 4 दिन तक इंसान परेशान हो जाता है। कफ निकाल निकाल के, सर्दी का पानी निकाल निकाल के सर दर्द भी होना चालू हो जाता है और फिर हम कफ और कोल्ड की दवा ले लेते हैं, सिरप ले लेते हैं, लेकिन 5 दिन तो हमें परेशानी होती ही होती है। चाहे डॉक्टर को दिखाते हैं तो भी, नहीं दिखाते हैं तो भी। लेकिन आपको एक बात समझनी है कि शरीर के अंदर से सफाई हो रही है, मतलब कि नाक में से गंदगी निकल रही है। तो ये गंदगी अगर हम निकालना बंद कर देंगे, मतलब कि दवाई ले लेंगे, तो ये जो गंदगी है वो अंदर रह जाएगी, हमारे फेफड़े में अंदर पैक हो जाएगी। तो इससे 2 गुना नुकसान होता है। तो जब भी सर्दी हो जाती है, कफ हो जाता है, नजला जुकाम हो जाता है, तभी हमें कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें शरीर को रेस्ट करवाना है। कैसे रेस्ट करवाएंगे? वैसे तो बेड में सो जाना है, ऑफिस नहीं जाना है, काम नहीं करना है, छुट्टी ले लेनी है, ऐसा नहीं है। पेट को रेस्ट करवाना है, खाना बंद कर देना है, पीना बंद कर देना है और पेट को आराम करवाना है। जब भी शरीर में से कचरा बाहर निकल रहा हो तो शरीर को साथ देना चाहिए कि भाई हे प्रभु, हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे शरीर में मैंने जो गंदगी डाली है और शरीर इसकी सफाई कर रहा है, तो निकल जाने देना चाहिए। चाहे 1 दिन निकले या 1 महीने तक निकले, जब तक कफ बनता है तब तक निकलेगा। तो पहले ये सोचना है कि क्यों कफ बन जाता है, तो ऐसा क्या गलत भोजन खाया कि उसका कफ में रूपांतरित हो गया। तो सबसे पहला कारण ये है कि हम मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट लेते हैं, एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं, दूध की प्रोडक्ट लेते हैं। सबसे पहले इसको बंद करना है। फिर दूसरी जो चीज है वो अनाज को बंद करना है। अनाज में रोटी बंद कर दीजिए और हमें जो है वो हल्का फुल्का दाल चावल खा सकते हैं, या तो फिर हमें खिचड़ी खानी है। लेकिन दाल चावल जब खाते हो तो उसमें दाल के अंदर 10 प्रकार के वेजिटेबल डाल के आप दाल बना सकते हो, और अगर पुलाव बना रहे हो तो पुलाव के अंदर भी 10 प्रकार के वेजिटेबल डाल के आप पुलाव बना सकते हो। अगर आप खिचड़ी बनाते हो तो खिचड़ी के अंदर भी ऐसा करना है। 1 कटोरी खिचड़ी के अंदर 5 कटोरी वेजिटेबल्स डाल के फिर आपको खिचड़ी पकानी है। ऐसा करके अगर खाओगे तो चलेगा। तो जो रोटला होता है ज्वार का, बाजरी का, मकाई का, गेहूं का, इसको बंद कर दीजिए। तो जब भी सर्दी होती है, खांसी होती है, जुकाम होता है, तो कोई भी जूस पीना है। और ये जूस में एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें अदरक डालना है। तीखा हो जाए इतना अदरक डालना है, ज्यादा अदरक डालना है। अगर आप बोलोगे कि ज्यादा अदरक से अल्सर हो जाएगा या फिर पेट में गर्मी हो जाएगी, मुंह में छाले पड़ जाएंगे, तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो अदरक की वजह से नहीं हो रही है, लेकिन सफाई होगी, जो पेट में गंदगी होगी वो छाले की वजह से बाहर निकलेगी, छाले के स्वरूप में बाहर निकलेगी। जो मुंह के ऊपर पिंपल्स आते हैं वो भी यही एक कचरा का एक बाहर निकलने का तरीका है कि कोई भी प्रकार से शरीर में से गंदगी बाहर निकल रही है। तो ये जो अभी माहौल चल रहा है,
तो इसमें मैं बोलूंगी कि जूस पीना है तो आप एस गार्ड का जूस पियोगे, आप गन्ने का जूस पियोगे और फिर गाजर का जूस पियोगे, आप ग्रीन जूस पियोगे, तो आपको लगेगा कि इससे सर्दी हो जाती है, ये आपको सूट नहीं होता है। तो ऐसे नहीं होता है। आपके पेट के अंदर जो गंदगी पड़ी हुई है वो गंदगी को बाहर निकालने में काम करेगा। जब भी आप गन्ने का जूस पी लोगे या नारियल पानी पी लोगे तो वो गंदगी बाहर निकलनी चालू हो जाती है। और हम ऐसा समझते हैं कि जूस से ठंडक हो गई और ठंडक की वजह से सर्दी हो गई। एक बहन ने ऐसा कहा कि मेरा जो बेटा है वो कभी जामफल नहीं खा सकता है, मेरा बेटा कभी केला नहीं खा सकता है, जब भी ये खाते हैं तभी सर्दी हो जाती है। तो सर्दी का कारण एक ही है कि आपने दूध पिलाया था, चाय पिलाई थी, शाम को खिचड़ी खिलाई थी, दूध के साथ 3 रोटी खिलाई थी, दूध के साथ चवाणा खाया था, दूध के साथ खाखरा खाया था। ये सारी चीजों की वजह से सर्दी होती है और बदनाम हो जाते हैं केले और बदनाम हो जाता है जामफल। तो इसके लिए पेट की सफाई करनी होगी। तो पेट की कैसे सफाई करेंगे? तो इसके लिए है हमारे पास एनिमा पॉट। तो ये एनिमा पॉट की मदद से हमारे पूरा इंटेस्टाइन को क्लीन करना है। सुबह, दोपहर, शाम, रात जब भी टाइम मिलता है तो एनिमा करना है। एनिमा से गंदगी साफ हो जाएगी, हमारे पेट जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और हमने एक नेचुरोपैथी की नेचुरल चीज बनाई है कि जिसके अंदर टोटली 100% नेचुरल चीज है कि जिससे सर्दी, खांसी, नजला, जुकाम, सर दर्द कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो ये इससे क्लीन हो जाएगा। ये 3-4 बॉटल का कोर्स होता है और ये बॉटल का कोर्स अगर कोई फिनिश करेगा तो जितने भी फेफड़े के अंदर जो कफ होता है, गले के अंदर जो खिच होती है या तो फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है, आवाज बैठ जाती है, तभी ये जो सिरप है वो काम में आएगी। और ये सिरप हम खुद बनाते हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पूरे विश्व में हम कहीं पे भी जगह पे भेजते हैं और इससे 100% रिजल्ट मिलता है। क्योंकि इसके अंदर जो बाहर की मेडिकल में जो स्वीटनर आता है ऐसा हम कोई स्वीटनर नहीं डालते हैं, लेकिन 100% इसमें प्योर हनी डाल के बनाते हैं। तो इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। तो जब भी नजला, जुकाम, सर्दी, खांसी हो जाती है तो आपको डर नहीं जाना है कि ओमिक्रॉन हो गया होगा, डेल्टा हो गया होगा या फिर कोरोना हो गया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये गंदगी है, साफ सफाई हो रहा है, शरीर में से बलगम बाहर निकल रहा है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है तो 5 दिन का शेड्यूल में बताती हूँ कि सबसे पहले दिन जो है वो निर्जला फास्टिंग कर दो 24 घंटे का। दूसरे दिन जो है वो सिर्फ नींबू के पानी पे रहो। तीसरे दिन जो है सिर्फ वाटर फास्ट करो। चौथे दिन है जो सिर्फ नारियल पानी पे रहो। पूरे दिन में कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, सिर्फ और सिर्फ जूस पे रहना है। तो 4 दिन ऐसा करोगे, अपने आप पेट ठीक हो जाएगा, अपने आप सफाई हो जाएगी। और फिर मैंने कहा कि वो जो हल्का फुल्का वेजिटेबल्स वाला आपको ज्यादा से ज्यादा खाना है वो खाना है, या तो फिर ढेर सारा फ्रूट खाना है, या तो फिर आपको सिर्फ सलाद खाना है। तो ऐसे करोगे तो सर्दी, खांसी, नजला, जुकाम, कफ, कोल्ड सब कुछ निकल जाएगा। तो मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग कीजिए, पकाया हुआ भोजन का त्याग कर दीजिए। 3 दिन 4 दिन घर में रहिए, एनिमा कीजिए सुबह, शाम, रात और दोपहर। जब भी टाइम मिलता है तो साफ सफाई कीजिए। वमन भी कर सकते हो आप, सुबह में उठ के 10 गिलास पानी पी लो और फिर मुंह में उंगली डाल के सारा का सारी पानी बाहर निकाल दो। ऐसे करोगे तो भी हमारा जो जठर है वो पूरा क्लीन हो जाएगा। जठर के अंदर ढेर सारा कफ होता है, गंदगी होती है, बहुत पुराना खाना पड़ा होता है जो हजम नहीं होता है, वो सड़ गया होता है, वो सारा निकालना है। खट्टे डकार आते हैं, सुबह सुबह एसिडिटी रहती है, ऐसा होता है कि भूख नहीं लगी है, ऐसा होता है कि पेट में अंदर खट्टे डकार आ रहे हैं और वैसी की वैसी गंदगी पड़ी है। जब भी ऐसा होता है तो डॉक्टर के पास दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है। बाथरूम में जाइए दौड़ के और फिर वमन कर लीजिए।
तो वमन की मैंने 2 वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो, कैसे वमन करना है, कब वमन करना है। तो इसकी भी बहुत सिंपल मेथड है। तो कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करना है। तो बूस्ट करना हो हमारी इम्यूनिटी को, ज्यादा से ज्यादा अनार खाइए, ज्यादा से ज्यादा ऑरेंज का जूस पीजिए और ज्यादा से ज्यादा कुदरत ने बनाया है वो खाना खाइए, तो हमेशा आप स्वस्थ हो जाएंगे। और ये तो बहुत मामूली चीज है कि कभी भी होती है, ठीक हो जाती है, सुबह होती है, शाम को नहीं होती है। तो ये जो सारी चीज है वो हमारे शरीर का इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। इसके लिए बूस्टर डोज लेना होगा। हमें ऑरेंज का जूस 4 ग्लास या 10 ग्लास पीना होगा। 10 दिन में पीते हो या 1 दिन में पीते हो, लेकिन ये जो है वो नेचुरल चीज जो है, वो जूस जो है वो पीना होता है। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि एसगार्ड का जूस पीने के बाद सर्दी हो जाती है। तो एसगार्ड के जूस से सर्दी नहीं होती है, लेकिन पेट के अंदर गेहूं पड़े थे, मैदा पड़ा था, पिज्जा पड़ा था, पास्ता पड़ा था, बिस्किट पड़ी थी, वो सारा बलगम बाहर निकल रहा है और पेठा पीने से सफाई हो रही है। तो पेठा हर रोज पीना चाहिए। और पेठा अगर आपको ऑर्गेनिक चाहिए तो 365 डे अहमदाबाद के नारायणपुरा में एनडीएस हेल्थ सेंटर पे उपलब्ध है। आप व्हाट्सएप से अपॉइंटमेंट लेके आके ले जा सकते हो। तो इसके लिए आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क करो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, आभार, प्रणाम। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो। और अगर आपको ये हमारी सिरप चाहिए या फिर एनिमा पॉट चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है उसके ऊपर मैसेज करके भी आप ऑर्डर दे सकते हो। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।